बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, इस शनिवारीय सत्संग में हम कई संतों के विचारों से लाभान्वित हुए। मेरे लिए भी आज्ञा है, कुछ निवेदन प्रस्तुत है। इस धरती तल पर मनुष्य सिरमौर प्राणी है। सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी है और इस जीवन को पाकर के, इस शरीर को पाकर के हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। अब इस जीवन को पाकर के मनुष्य क्या करता है? शराब भी पीता है, चोरी भी करता है, बेविचार भी करता है, झूठ भी बोलता है। माने जो पशु नहीं करते, इस तन को, इस जीवन को पा करके ये मनुष्य करता है। और यहाँ तक कि दुनिया में जितने भी आप देख रहे हैं उन्नति, प्रगति, ये मनुष्य की देन है। जितना विकास का काम है ये मनुष्य करता है। एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाने वाला कौन है? ये मनुष्य है। लेकिन विकास का काम तो करता ही है, लेकिन विनाश का काम भी मनुष्य करता है। आज देखिए, ऐसे ऐसे बम बनाया है मनुष्य कि वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर इतना बड़ा बड़ा बम है कि इस धरती को 7 बार तबाह किया जा सकता है। 7 बार ऐसा ऐसा बम है पूरी धरती को। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मनुष्य के पास तन है, मन है। मन बड़ा विचित्र है, लेकिन मन दिखता नहीं है। मन हमारा जिधर जाएगा उधर ही शरीर काम करना शुरू कर देगा, और शरीर जिधर जाएगा उधर मन काम करना शुरू कर देगा। विचित्र संबंध है। कबीर साहब कहते हैं, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एकै होए रहे तब हंस कबीर कहा। तन राता, रत, राता का मतलब रत। तन जो है, जिस चीज में घुला मिला रहता है उधर मन अपने आप चला जाता है। तन राता मन जाए, मन चला जाता है, ले जाने की जरूरत नहीं है। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, और मन जिसमें घुला मिला रहता है तन उधर चला जाता है। गड़बड़ी इतना तक होती है, तन से और मन से। 2 ही चीज़ें हैं जिससे गड़बड़ी होती है। अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो तन भी सही काम नहीं करेगा, मन से गलत काम होते चले जाएंगे। जब हमारा तन और मन दोनों अच्छा होगा, शुद्ध होगा, तब हमारे जीवन से सारे कर्म सुंदर होने लगेंगे। अद्भुत संबंध है जीवन में। अब मन के चलते ही हम मनुष्य भी हैं।
मन नात मनुष्य, मन के नाते ही हम मनुष्य हैं। लेकिन सबके पास मन है, लेकिन मन दिखता नहीं है। तन तो दिखता है, शरीर में मन है और आत्मा जीव भी है। जीव है, मन है और शरीर है। आत्मा यानी जीव, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो शुद्ध बुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। वो अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, शुद्ध है, बुद्ध है। उधर झांकने की जरूरत नहीं है। शरीर है, शरीर को भी हम ठीक नहीं कर सकते। शरीर तो क्षण क्षण बदल रहा है। हम चाहें कि अपने शरीर के बदलाव को, परिवर्तन को हम रोक दें तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। समय आएगा, आँख से दिखाई देना कम होगा, कम रोशनी कम हो जाएगी, आँख से दिखाई देना कम हो जाएगा। समय आएगा, कान से शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देंगे, कान कम सुनना शुरू कर देगा। दांत है, धीरे 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 हिलता जाएगा, दर्द देता जाएगा, दुख देता जाएगा और निकलता जाएगा, नहीं होगा। समय आएगा, बाल पकने लगेगा। इसको रोक नहीं सकते हम, लेकिन धोखा देते हैं। क्या? अब तो बाल रंगने वाला कई तरह का कलर आ गया। बाल पका है तो उसको रंगना शुरू कर दिए, तो क्या हो जाएगा उससे? मौत समझेगी कि जवान है अभी। हम बाल को काले कर लें तो क्या मौत समझेगी कि अभी तुम जवान हो? नहीं, मौत को धोखा नहीं दे सकते। मौत समझ रही है, धोखा तो हम अपने आप को देते हैं। मौत छोड़ेगी नहीं, मौत ले जाएगी। समय आएगा, शरीर में सिकन होगा, चमड़े में सिकन होगा। समय आएगा, शरीर बूढ़ा होगा, जर्जर होगा और अंत में मर जाएगा। इसको हम रोक नहीं सकते, एक दिन भी नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। एक चीज़ है जिसको हम ठीक करके अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, वो है मन। मन को हम ठीक करके सारे जीवन को हम बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि मन में ही सब कुछ है, मन में ही है। मन में दुख है, मन में सुख का साधन भी है और दुख का भी साधन है। मन दुख भी देता है, मन सुख भी देता है। मन में क्रोध आया, मन दुख दे दिया। मन में लोभ आया, मन दुख देगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। ईर्ष्या आया, द्वेष आया, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, दुख देगा मन। इसलिए बड़ी संभल संभल करके हमें अपने मन को साधना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। उदाहरण लीजिए, जैसे एक कथा आती है श्रृंग ऋषि की। श्रृंग ऋषि विभांडक ऋषि के पुत्र थे और वो छत्तीसगढ़ के जंगल में वो रहते थे। बिहड़ जंगल था। विभांडक ऋषि तपस्या करते थे और श्रृंग ऋषि अभी बालक थे, छोटे थे, तो वहीं पढ़ाते थे, लिखाते थे। लेकिन विभांडक ऋषि के मन की ये उनका विचार था, उनके मन में उनके जीवन की एक कल्पना थी कि मैं अपने बेटे को मोह माया से दूर रखूंगा, इसको मोह माया में फंसने नहीं दूंगा। ऐसी उद्देश्य से वो जंगल में रखते थे। वो भी समय आया, बड़े हुए। एक बार सिंघल राज्य में बारिश नहीं हुआ, अकाल पड़ गया।
वो सिंघल के राजा ने सोचा कि भाई प्रजा तो खाने बिना मर जाएगी, होगा कैसे, कहानी है। तो वहाँ के पंडितों ने, विद्वानों ने अपना पोथी पत्र देख करके बताया, क्योंकि बारिश नहीं होती थी तो बारिश कैसे होगी। वहाँ के पंडितों ने कहा कि भाई यज्ञ अगर हम राज्य में कराएंगे, राजा कराएंगे तो बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश कौन करे, अरे यज्ञ कौन करे। तो एक ही आदमी है जो यज्ञ करेगा तो बारिश हो सकती है, वो कौन है भाई, श्रृंग ऋषि। पता लगाया गया भाई कि श्रृंग ऋषि कहाँ रहते हैं, तो जंगल में रहते हैं। तो उनको लाने की बात है, तो आएंगे कैसे। तो वहाँ जाकर के पता लगाया कि भाई इनकी निगरानी में इनके पिता रहते हैं, और इनके पिता का उद्देश्य है कि भाई हम बेटे को कहीं जाने नहीं देंगे, मोह माया से दूर रखेंगे। तो विचित्र बात हो गई भाई। तो वहाँ जो सिंघल के राजा थे, वहाँ कुछ ज्योतियों को उन्होंने भेजा, उन्होंने कुछ ज्योतियों को भेजा कि जाओ और श्रृंग ऋषि को लेकर के आओ। तो ज्योतियाँ क्या की, मीठे मीठे मिठाई, बढ़िया बढ़िया मिठाई, पकवान, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें लेकर के गई। वहाँ पता लगाया कि जो विभांडक ऋषि हैं कब दूर होते हैं इनसे, विभांडक ऋषि कब दूर जाते हैं कहीं नहाने के लिए या और भी सामान के लिए। तो पता लगा कि अमुक समय में विभांडक ऋषि कहीं दूर चले जाते हैं। तो उन्होंने वही समय चुना और जंगल में गईं, स्त्रियां जंगल में गईं जहां वो रहते थे, लेकिन श्रृंग ऋषि कभी कोई स्त्री को नहीं देखे थे। तो श्रृंग ऋषि समझे कि भाई ये कौन सा पशु है, हमने तो आज तक देखा नहीं। इस जंगल में आज विचित्र पशु देखने को मिल रहा है, इसके बड़े बड़े बाल हैं और इसके शरीर पर कैसा कैसा रंग बिरंग का कपड़ा है, क्या है, ये कौन सा पशु है भाई। तो उन्होंने कुछ खाने के लिए दिया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वैसा वो फल फूल कंद खाते थे, वो मिठाई कभी खाए नहीं थे, पकवान कभी खाए नहीं थे, बहुत अच्छा लगा उनको। अनेक तरह की पकवान दिए, खाने पीने के लिए चीज़ें। अब उनका जो है, अब देखिए तन राता, तन कहाँ गया, यानी मुख जो है तन का ही भाग है। उन्होंने मिठाई खाया, अब मन को अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा। अब समय आया, अब देखे कि बस उनके पिताजी का आने का समय हो गया। वहाँ से स्त्रियाँ चली गईं, कुछ दूर पर चली गईं, ये भाई उनको पता ना चले कि हम आए हैं। अब जब पिताजी आए तो उन्होंने सारा वर्णन किया कि भाई एक ऐसा जानवर आया था, उसको काला काला बड़ा बड़ा बाल था और उनके कपड़े विचित्र थे, 2 हाथ 2 पैर था, हम ही लोगों जैसा था, लेकिन हम वैसा जानवर पशु नहीं देखे थे। उन्होंने पूरा वर्णन किया। श्रृंग ऋषि ने पिता कहा कि बेटा देखो, ऐसे पशु से बच कर के रहना, वो पशु बहुत घातक है, उसके पास मत जाना। तो चले गए, समझाए, समझ गए। लेकिन अब देखिए तन रत था, खाए पिए, तन को अच्छा लगा, लेकिन मन कहाँ है, उस मिठाइयों पर जा रहा है, पकवानों पर जा रहा है। अब हुआ क्या, फिर दूसरे दिन आई, फिर खिलाई, और कुछ नाचना गाना उन्होंने शुरू कर दिया। ये सब उनको अच्छा लगा। जब मन और तन जब रत हो गया उनका, तो वो जाने लगी। अब देखिए ले जाने की जरूरत नहीं थी, वो जाने लगी। जब जाने लगी तो श्रृंग ऋषि उनके पीछे पीछे जाने लगे, देखिए तन और मन दोनों रत हो गया। तो जहाँ तन और मन हमारा रत रहता है तो हम गलत से गलत भी काम करने लगते हैं। वो जाने लगी, कहानी बहुत लंबा है। और अंत में हुआ क्या कि श्रृंग ऋषि उनके पीछे पीछे चले गए। वहाँ जा कर के उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद फिर उनकी शादी हुई, बच्चे हुए। अब क्या क्या हो गया सब आगे, बहुत कहानी लंबी हो गई।
इसी को कबीर साहब कहते हैं कि तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। यानी दोनों का अद्भुत संबंध है। एक शराबी है, शराब पीता है, समय आता है तो मन उसका भट्ठी में चला जाता है। मन शराब के भट्ठी में चला गया, अब क्या चिंतन करता है? अब उस शरीर भी वहाँ भट्ठी में चला जाता है, शरीर भी चला जाता है। मन अगर भट्ठी में नहीं जाता शराब के, तो तन नहीं जाता। तो तन, मन जो है बहुत पावरफुल है हमारे जीवन में, ऐसी को संभालने की जरूरत है। कबीर साहब कहते हैं कि तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। अगर कहीं शरीर चला गया पहले, तो मन पीछे से चला जाता है। शरीर जाने का मतलब, जैसे हम कोई रसगुल्ला खा लिए, शरीर को स्वाद आया, ये शरीर में आता है, तो जब भी हम रसगुल्ला देखेंगे तो मन हमारा रसगुल्ले के प्रति चला जाएगा। शरीर ने उसको चखा है, स्वाद मालूम है, और जब भी हमारा नज़र रसगुल्ले के प्रति जाएगा, रसगुल्ले पर जाएगा, तो मन हमारा वहाँ चला जाएगा, मन चला जाएगा। और जब मन चला जाता है तो फिर शरीर उसको चाहता है कि फिर हमको खाने के लिए मिले। इसी तरीके से नाना भोग है, आँख को रूप के प्रति, कान को शब्द के प्रति, और जिह्वा को स्वाद के प्रति, और चमड़ी को स्पर्श के प्रति। ये तन और मन ये जाता रहता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, लेकिन तुम्हारा काम बनेगा कैसे? वो कहते हैं तन मन एकै होए रहे। तन मन एकै होए रहे, कि दोनों को अलग मत करो, क्योंकि अलग रहेगा तो मन अपना काम करेगा, तन अपना काम करेगा। जहाँ तन जाएगा वहाँ मन जाएगा, जहाँ मन जाएगा वहाँ तन जाएगा। लेकिन करना क्या है? तन मन एकै होए रहे, तब हंस कबीर कहा है। कबीर साहब कहते हैं तन और मन दोनों को एक करो। एक करने का मतलब दोनों को शुद्ध करो, पवित्र करो। मन से गलत चिंतन न हो। ये कैसे होगा? जब हम इसके लिए समय निकालेंगे। ऐसे नहीं होगा। मन को अच्छा करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, मन से विषय विकारों को निकालने के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। हम सब चीज़ के लिए समय निकालते हैं, सब चीज़ के लिए। संसार में जितने भी हैं काम हैं, सबके लिए हम समय निकालते हैं, लेकिन हम अपने लिए समय नहीं निकालते। इस काम के लिए समय नहीं निकालते। समय निकालना पड़ेगा, तब होगा। सबके पास 24 घंटे का समय है। राम के पास भी 24 घंटे का समय था, रावण के पास भी 24 घंटे का समय था, कृष्ण के पास भी 24 घंटे का समय था, और कंस के पास भी 24 घंटे का समय था। कबीर साहब के पास भी 24 घंटे का समय था, बुद्ध के पास भी 24 घंटे का समय था, महावीर के पास भी 24 घंटे का समय था, गुरुदेव जी के पास भी 24 घंटे का समय था, हमारे पास भी 24 घंटे का समय है। लेकिन उन्होंने क्या किया? जो 24 घंटे का समय है उसमें से ऐसा नहीं है कि वो लोग केवल अपने ही लिए समय निकाले, नहीं, संसार के लिए भी समय निकाले और अपने लिए भी समय निकाले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पूरा का पूरा समय संसार के लिए निकालते हैं, अपने लिए हम लोग समय नहीं निकालते। इसलिए जीवन से दुख मिटता नहीं है, मन हमारा शुद्ध होता नहीं है। तन से जो भी कर्म होते हैं वो दुखदायी होते हैं, अपने को भी दुख देते हैं, दूसरे को भी दुख देते हैं। हम अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरे का भी नुकसान करते हैं। कबीर साहब कहते हैं जब मन हमारा शुद्ध हो जाएगा, तब हमारे जीवन से, हमारे शरीर से अच्छे अच्छे कर्म होने लगेंगे। यानी तन और मन दोनों सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। केवल मन को ठीक करने की ज़रूरत है। जब मन ठीक हो जाएगा तो तन तो ठीक हो ही जाएगा ना। तन को साबुन लगाने से ठीक नहीं होगा, तन में इत्र और गुलाल लगाने से ठीक नहीं होगा। तन हमारा
तन तब पवित्र होगा जब हमारे तन से अच्छे अच्छे कर्म हो, पवित्र कर्म हो, तब हमारा ये तन जो है शुद्ध होगा। कर्म से ही तन शुद्ध होगा और चिंतन से और विचार से हमारा मन ठीक होगा। हम विचार कहाँ करते हैं? जो खाते हैं खाए जाओ, जो पीते हैं पीते जाओ, और जो करते हैं करते जाओ। हो रहा है, विचार कहाँ करते? अगर एक शराबी विचार करे, शराब पीता है, पीता चला जाता है, विचार नहीं करता है। अगर वो विचार करे, उसमें गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है और भगवान की भी कृपा की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल विचार करने की ज़रूरत है। और विचार किससे करना है? आप शराब कोई पीता है, वैसे नहीं मानेगा वो, मना करने से नहीं मानेगा वो, जब तक वो विचार नहीं करेगा। कैसे? शराबी अगर शराब पीता है, पिए मना नहीं है, वो शराब को ले और शराब से पूछे और उस पर विचार करे। शराब से पीने से पहले पियो, विचार करके पियो, पूछ करके पियो, ऐ शराब तुमको मैं इतने दिन से पीते आ रहा हूँ, 10 साल 5 साल 20 साल से पीते आ रहा हूँ, आज तक तुमसे नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है? शराब क्या बोलेगा? शराब ही आपका गुरु वहाँ हो जाएगा। शराब बोलेगा कि नहीं, हमको तुम सेवन किए इतने दिन से, सेवन करने से कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे पीने की वजह से तुम्हारे धन का नुकसान हुआ, तुम्हारे शरीर का स्वास्थ्य का नुकसान हुआ और बाल बच्चों की जिंदगी का नुकसान हुआ, संस्कार का नुकसान हुआ। ये शराब ही बोलेगा। कब बोलेगा? जब हम विचार करेंगे, उससे बातचीत करो, शराब से पूछो, शराब बताएगा। इसी तरीके से जितने भी हमारे जीवन में हम कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, सही कर्म करते हैं, सब पर विचार करिए। कब? थोड़ा समय निकालिए, 10 मिनट ही निकालिए, 5 मिनट ही निकालिए, धीरे धीरे समय बढ़ाते जाइए और विचार करिए। पूछिए उनसे कि भाई अमुक काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में हानि है कि फ़ायदा है, नुकसान है कि फ़ायदा है, वो बताएगा वो। लेकिन समय निकालना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा जीवन सफल होगा। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एकै होए रहे। जब एक हो जाएगा, तन से चिंतन और मन से चिंतन और शरीर से कर्म अच्छे होने लगेंगे। कब? जब तन और मन एक हो जाएगा। तो ये सदगुरु कबीर साहब की एक साखी, थोड़ा सा निवेदन। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।